उमासुतं शोक्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटचाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचाह प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के शी आराम में सब जग जानिए करहु प्रणाम जोर गुरुपाय। हम सब का यह परमो सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य बड़े ही कृपा के बाद प्राप्त होता है जब भगवान की कथामृत रस सुधा का पान करने का अवसर मिले और फिर शंभुनाथ की कथा जो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है और जो उनकी कथा को सुनता पढ़ता गाता है वह भी कल्याण पद की प्राप्ति कर पाता है। बड़ा आनंद आ रहा है इस समय हम सब शंभुनाथ के विशेष चरित्रों पर बने हुए हैं जो भगवान के विशेष ज्योतिर्लिंग है इस धरा धाम पर संसार में उसका वर्णन चल रहा है। कल के दिवस में पूर्व में हम सब ने एक ऐसे भगवान के ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा चर्चा किए बोले जो चारों युग में अलग अलग उसकी महिमा है। महाबलेश्वर स्थान जहां पर महाराज एक चांडालिनी ने भी भगवान के धाम शिवलोक को प्राप्त कर लिया। सौमनी नाम की चांडाली जो बाद में चांडाली होनी को गई, पहले तो ब्राह्मण की कन्या थी, बाद में उसका कर्म ऐसा बना कि शूद्र के साथ रहते हुए मांस मदिरा का भक्षण सेवन करती और बाद में मरणोपरांत वह चांडाल के यहाँ पर जन्म से अंधी काली और किसी ने विवाह किया नहीं, वृद्धावस्था के समय आ गया और गोकर्ण क्षेत्र को यह गई महाबलेश्वर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग विद्यमान था वहां इसके प्राण छूट गए तो सदाशिव इसका भी कल्याण कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि उसने उस शिव क्षेत्र में जा करके धोखे से ही बिलो मंजरी उसको छोड़ा तो भगवान के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गया और इतने से ही भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए आ गए। आदौ यदेशा शिव नाम नारी
प्रमाद तो वापसती जगादा, यानी वह शिव महिमा के प्रभाव से चांडालिनी भी तेने भूया सुकृतेन विप्रा महाबल स्थान दिव्या, चांडालिनी को भी दिव्य गति प्राप्त हो गई। तो जो यानी जो प्रमाद से भी शंकर जी का कुछ नाम उच्चारण कर लेता है, तो बोले उस पर भी जब सदा शिव कल्याण कर देते हैं, तो जो श्रद्धा सुमन से उनको ध्याता है तो उनके विषय में कहना ही क्या। इसके बाद सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे ऋषियों, उत्तर दिशा में एक और गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है। बोले वह कौन सा स्थान है, तो कहते हैं दाधीचम शिवलिंगम तो मिश्र सेवर तीर्थ के दधीचिना मुनीशेना सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितम। बोले मिश्रक ही, जिसको मिश्रिक भी कहते हैं, बोले वह मिश्रसी नामक उत्तम तीर्थ में दाधीची नामक शिवलिंग विद्यमान है, जिसे दधीच मुनि ने परम प्रीत पूर्वक स्थापित किया। दधीच मुनि ने उस ज्योतिर्लिंग का स्थापन करने के बाद बड़े मनोयोग के साथ उनका पूजन करते रहे महाराज, उनका अभिषेक करते रहे, उनका पूजन करते रहे। तो कहते हैं कि जो कोई उस तीर्थ में जाकर के श्रद्धा पूर्वक दाधीचोर शिवलिंग का पूजन करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। बोलिए दाधीचोर महादेव की जय। इसके बाद देव प्रयाग में सभी पापों का नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी पर पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग विद्यमान है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। वहां पर भगवान शिव का शिरोभाग स्थित है। सोमनाथ ईश्वर की उत्पत्ति की कथा, कि सोमनाथ भगवान किस प्रकार वहां पर प्रकट हुए, उसको हम पहले ही श्रवण कर चुके हैं। क्योंकि चंद्रमा को जब श्राप लगा था, तो वह अपने श्राप से इसी क्षेत्र में आकर के मुक्त हुए थे। तो शिव जी का जब उन्होंने ध्यान पूजन किया, तो शिव जी उनके कल्याण के लिए प्रकट हुए सोमेश्वर रूप से, इसलिए उनका नाम पड़ गया सोमनाथ। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भी हम सुन चुके हैं। जब कार्तिकेय के लिए मैया पार्वती और शिव क्रौंच पर्वत पर जाते हैं, तो वहां पर विराजित हो जाते हैं मल्लिकार्जुन के रूप में। और आज भी अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र, पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं, और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन शिव जी का मिलित रूप है, इसीलिए मल्लिकार्जुन रूप से यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसके बाद महाकालेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अवंतिका नामक पुरी, जो जगत विख्यात है, सब जानते हैं, कालों के काल महाकाल जहाँ विराजते हैं। बोले उस पावन पुरी पर शिव के परम भक्त और बुद्धिमान ब्राह्मण रह करते थे। वे नित्य प्रति शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से वे बड़े विद्वान और वेदज्ञ थे। अब विद्वान तो शिव के भक्त रहते ही हैं। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सभी प्रकार से सुख भोग करके अंत में उन्होंने शिवलोक को प्राप्त किया। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाह। यह उनके नाम थे चारों के, और वह चारों भी अपने पिता के ही समान बड़े ज्ञानी थे महाराज। उनके पास रत्नमाला नामक एक पर्वत था, जिसमें एक दुष्ट दैत्य रहा करता था, जिसका नाम था दूषण, यानी दूसई तीति दूषणा, जो सबको दूषित करे उसे दूषण कहते हैं। वह दूषण तप के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर प्राप्त कर लिया, तो वह धर्म का दोषी बन गया, यानी फिर वह धर्म का विद्रोह करने लगा, धर्म का नाश करने लगा।
अपने बल से सभी देवताओं को जीत लिया उसने, तीनों लोकों को उसने अपने अधीन कर लिया। फिर अपने चारों दूतों को भेज करके अवंतिका को, ब्राह्मणों को, जो अवंतिकापुरी के ब्राह्मण थे, कि उनको वश में कर लो, क्योंकि ब्राह्मण वश में हो गए तो सब वश में हो गए। लेकिन वह दैत्य गए, ब्राह्मणों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वह शिव भक्त थे, शिव पूजन में लगे हुए थे। इधर सारे पुरी के वासी ब्राह्मणों के शरण में आए कि इन दुष्टों से हमारी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम तो कुछ सामर्थ्य रखते नहीं है, अस्त्र शस्त्र हमारे पास होते नहीं है, बस शिव जी ही हम के आश्रित है, हम शिव जी से ही मनाते हैं। तब वह दैत्य पूजा में तत्पर ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। तो उसी समय गतार्ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंताम सताम गति। महाराज वहीं गड्ढे पर विकट रूपधारी महाकाल रूप से वहां पर प्रकट हो गए, यानी बहुत ज्यादा विकराल स्वरूप उनका था। उस जो दानव था दूषण, सभी उसके सैनिकों का संहार कर दिया, और प्रकट होकर के हुंकार मात्र से ही उन्होंने सबको मार दिया। भगवान शिव जी के अद्भुत चरित्र को देख करके सभी देवता मुनि प्रसन्न होकर के उनका स्तुति करने लगे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। ब्राह्मण पुत्र बोले कि हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए महाराज, और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन करने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण हो, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। तो तब सदाशिव प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को वर दे करके वहीं पर सदैव के लिए विराजित हो गए। और क्या नाम हुआ उनका? महाकालेश्वर। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। इन महाकाल की बड़ी भारी महिमा है महाराज, एक कथा नहीं, दो कथा नहीं है, अनंत कथाएं हैं। बोले यही महाकाल से जुड़ी एक और बड़ी सुंदर कथा है। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रीय राजा थे। चंद्रसेन राजा की सदा शिव के जो मुख्य सेवक थे मणिभद्र, इनके साथ इनकी मित्रता थी। अब समझिए, जो शिव के गण के साथ मित्रता रखते हो वो कितने बड़े शिव भक्त रहे होंगे। एक बार मणिभद्र चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सूर्य के समान चमकती उनको चिंतामणि प्रदान किया। चिंतामणि का मतलब यह है कि जो भी आप सोचो, चिंता का चिंतन करो, वह तुमको मिल जाए। जो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मात्रा में धातु खनिज स्वर्ण ये सब कुछ वह प्रदान किया करती थी। यानी किसी भी धातु लोहा से स्पर्श हो जाता था, स्वर्ण हो जाता था। अब इधर महाराज सब जगह फैल गई बात यह है, राजा का यश चारों तरफ। सचु सातु चिंता मणिम कंठे बिभ्रद राजा शिवाश्रय चंद्रसेनो राजाति देव मध्य च भानुमान बावन। बोले राजा चंद्रसेन उस मणि को प्राप्त करके कंठ पर धारण कर लिए। राजा शिव के आश्रित थे। बोले चंद्रसेन उसी प्रकार शोभित होने लगे जैसे देवगणों के बीच में सूर्य शोभित होते हैं, चमकते हैं। ऐसे ही महाराज यहाँ पर राजाओं के मध्य में चंद्रसेन चमकने लग गए। अब कहना ही क्या, लेकिन आसपास के आज जलने वाले आज बस नहीं है, पहले भी ऐसा होता था। चंद्रसेन की इस प्रकार महाराज ऐश्वर्य को देख करके जो दुष्ट लोग थे सहन नहीं कर सके, वह जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, विचार करने लगे कि इसकी मणि को कैसे हड़पा जाए, कैसे इसका जो इतना वर्चस्व है कम हो जाए। तब वो आए और मणि हथियाने लगे। राजा के पास उन्होंने आकर मणि मांगी तो राजा ने फटकार दिया चंद्रसेन ने, कह रहे तुम लोगों को मणि क्यों दिया जाए, ये हमको मिली है उपहार स्वरूप। तब सब राजा क्रोध में आकर के कहे कि बोले ठीक है, शांति से नहीं दोगे तो युद्ध से दोगे। युद्ध करने की तैयारी करने लगे महाराज, उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दिए। यह देख करके राजा ने महाकालेश्वर भगवान की शरण ली।
कि महाराज महाकाल आप ही हैं मेरे, और कोई नहीं है। उसी समय एक गोपी उसके गोद में 5 वर्ष का बालक था। वह गोपी विधवा थी। वह वहां दोनों बैठ करके राजा के द्वारा जो पूजन हो रहा था महाकाल का, वह देखने लगी। लेकिन गोपी जब घर को गई तो बालक छोटा था, संस्कार वहीं से आ गए। देखा कि राजा हमारे शंकर भगवान शिवलिंग का पूजन कर रहे थे। बालक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, जैसा राजा कर रहा था वैसे ही पूजन करने लगा। अब बालक, उसका तो सच्ची लगन थी, बालकों का मन जो है सच्चा होता है। और वह बड़े मनोयोग से शिव जी को पत्थर मान में ही शिव जी का दर्शन करके उसने धूप दीप गंध नैवेद्य से पूजन किया। इतने में गोपी आई, देखी कि अरे यह छोटा बालक अभी से ही ये सब पूजा पाठ में पड़ गए। उठा करके पत्थर को बाहर फेंक दी। वो समझ नहीं पाई, वह तो साधारण पत्थर समझी थी। लेकिन बालक महाराज हाल खराब, बेहाल हो गया रो रो करके कि मेरे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महाकाल। ऐसा महाराज चिंतन करने कर दे, वह आंखें बंद हो गई बालक की। ताम पूजाम नाशयामास चित्वा लिंगम च दूरता। तब तो महाराज वह मूर्छित हो गया शिव शिव उच्चारण करते करते। लेकिन जब उसने आंखें खोला तो देखा कि मैं महाकाल के गर्भगृह पर हूँ। बड़ा सुंदर, अत्यंत सुंदर मंदिर है। और मंदिर के मध्य में सदाशिव रत्न में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ मन में प्रसन्न हुआ, भगवान शिव का ध्यान करने लगा वह छोटा सा बालक। घर को गया तो वहां पर उसने देखा कि घर की स्थिति बदल गई, काया पलट हो गई महाराज। माता को देखा, माता बहुत अमूल्य भूषणधारी वस्त्रों को, रत्नों को पहने हुए रत्न जड़ित पलंग पर लेटी हुई थी। तब बालक माता को जगाया और प्रसन्नता का समाचार सुनाया। कि यह देखकर माता भी बड़ी प्रसन्न हुई कि महाकाल की कृपा से पूरा जीवन ही बदल गया। तो इधर राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ, गोपी पर भगवान शंकर की कृपा हुई। यह सुनकर के राजा भी आया। और महाराज इधर सब जगह हल्ला हो गया। वो शत्रु अपने आप ही साइलेंट हो गए। उन्होंने विचार किया कि जिनके राज्य में जो प्रजाजन है वह इतने बड़े शिव भक्त हैं कि उनके छोटे छोटे बालक भी शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो राजा पर तो साक्षात महाकाल की कृपा है। हमको युद्ध की तैयारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्राण संकट में आ जाएंगे। और सबने अपना अपना वैरभाव त्याग दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा है। फिर आगे भी कृपा है, यहाँ पर बजरंग बली की कथा आती है थोड़ी सी, तो हम उसको अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं, फिर स्वामी गोपिकानंद जी हैं, फिर पावनी जी हैं, गगन जी हैं। चलिए डॉक्टर साहब का नहीं चालू है माइक। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब। अवतार द्वासक को द्वासक में शंभो परात्मन सर्वानंद करम पूषाम दर्शनाथ स्पर्शना मुने पृथिव्याम यानि लिंगानि तीर्थ तीर्थ सुवानि व्यास शिष्य समाचक्षते लोकानामित काम्यया पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्यान विद्यते तथापि न प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे आचार्य जी। वैद्यनाथश्चिता भूमो नागेश दारुकावने सेतुबन्धे च रामेश भूष्मिश्च विशिवालये अवतारद्वादश मेतशम्भो परात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां स्पर्शनात् मुने पृथिव्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि
व्यासशिश्च समाश्चस्व लोकानां हितकाम्यया पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां संख्यां न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामृषीं सत्तम पश्चिमामम्बुधितीरस्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादिपापाग्नं सर्वकामफलप्रदं शिवप्रत्यक्षलिङ्गानि तीर्थान्यामभासि सर्वश सूत सूत महाभाग धन्यस्तं शिव शैव सत्तम चाण्डालिका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाओ। जी। वैद्यनाथ चिता भूमौ नागेषु द्वारिकावने सेतुबन्धे च रामेशो घुष्मेश च शिवालये अवतार द्वादशकमे तच्छम्भो परात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनास्पर्शनान्मुने पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तीर्थे तीर्थे शुभानि हि व्यासस्य समाचक्षुः लोकानां हितकाम्यया पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। और गुरुजी राधे राधे। क्षमा चाहेंगे, वो कल उपस्थित नहीं थे तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। ठीक है, वक्तव्य आज कौन करेंगे? मैं करूंगा मेरा है गुरुजी, मैं गुरुजी। करूंगा। नहीं नहीं मेरा है, ये क्या बात हुई? मेरा नहीं था ना, मेरा अरे आपका था, फिर आज मैं वो तो कम आपका तो बैठ गए। परसों था आपका, और आप कल उपस्थित छुट्टी। नहीं थे ना कि भैया जी? हाँ अच्छा। तबीयत ठीक हरिदत्त नहीं थी भैया उस जी ने दिन। किया था। हाँ जी, हरिदत्त भैया जी ने किया था परसों। जी। मैं बता रही हूँ ना, ठीक, मेरी एक्चुअली थोड़ी कल फीवर कर आ गया था लीजिएगा 2 दिन से। गगन जी। ढाई कल तक था, अभी भी हल्का हल्का, पर अब एकदम बेटर है। तो आज मैं कर दूं, कल आप कर ठीक दीजिएगा। ठीक ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि फिर मतलब फिर चल जाएगा, मेरा टलता ही है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक। ओके। बस गुरु जी 1 मिनट का समय चाहते हैं? सब तैयार है, बस 1 मिनट कैमरा लगा ले। गुरुजी आज तो ठीक करे ना, आज हम लड़ रहे हैं कौन पहले करेगा। आज आज सही बोल रहे हैं। आज 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 लगा, वही सोच रहे थे कि भागवत की क्लास ले रहे हैं कि शिव पुराण की ले रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि वो इतना होता है ना कि यार शिव पुराण में होता है कि अब कौन करे, सन्नाटा हो जाता है एकदम कि अब कौन करे वक्तव्य। नानी माँ जी एसी चला ली? हाँ लगा दी। 1 मिनट गुरु जी। आवाज नहीं आ रही पावनी अभी। क्षमा चाहते हैं गुरु जी, वो थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि माता जी गई है मंदिर, और नानी जी के कल परसों लगी थी पैर में चोट, मोच आ गई थी, गिर गई थी वो, तो इसलिए हमें सब सेट करके रखना पड़ रहा है। पावनी को ये बहुत हो गया। सारा काम रहता है। अब गुरु बहुत जी व्यस्त 2 3 रहती दिन हैं से वो पावनी। कुछ नहीं कर रहे थे, वो बीमार पड़े थे ना, तो फिर बीमार ही थे वो 2 दिन। बुखार उठता, 2 मिनट की जान आती, फिर हम फिर लेट जाते, तो बस फिर बेजान हो जाती हैं। उस दिन इसलिए वक्तव्य नहीं हुआ। हमारा मन बहुत था, पर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद हम आके एकदम सो गए, हम ताकत नहीं थी हमारे अंदर उस दिन।
चलो एक सेकंड, ताकत आ गई। कहाँ रखा है? तो कुछ मिलता नहीं, माता जी नहीं है तो पूरा घर ढूंढना पड़ता है कहाँ क्या रखा है। नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। डॉक्टर साहब को भेजें। नानी माँ जी वो भाई डॉक्टर साहब हैं, गगन जी हैं, चेतना जी भी हैं, ढूंढवा ले यार। क्या नहीं मिल रहा हमको समझ में नहीं आ रहा। जो वक्तव्य लिखा होगा इन्होंने वो कहीं को वो हाँ पीडीएफ मिल नहीं रही है आपकी। गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मैं भी ना कई बार ना कुछ बताना होता है ना, मैं भूल जाता हूँ नाम क्या था। तो कई कथाओं में ना मैं नाम ही भूल जाता हूँ कि किसके ऊपर अरे कितना हमको शैली, सुनाना है। वो स्कूटी की चाबी रख दिए यहाँ। चलिए स्कूटी की चाबी डॉक्टर साहब पहुंच रहे हैं भाई। पहुंच रहे पावनी, मिला कि नहीं? माता जी चलिए, सामान ही नहीं। सब था, हमने सुबह देखा, हमने दुपट्टा रखा, हम कहे दुपट्टा रख के भूल गए, फिर हम दीदी से कहे दीदी आप दुपट्टा दीजिए हमें। तो नहीं मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गुरु जी मेरा कोई काम नहीं हो सकता अगर मेरी माता जी घर पे ना हो, मतलब मेरा कुछ काम नहीं होने वाला। खुद करा करो, खुद जो है कब तक माता जी नहीं को मेरे जी सब वो करते करो। हैं, पर वो एकदम मैसेज रखती है ना, ये है मतलब तैयार हम रहते हैं, पर वो ये रख के दे दिया।